प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तत्वाधान में हमीरपुर जिला प्रशासन ने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग व अवैध तस्करी के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर बचत भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त हमीरपुर हेमराज फैरवाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक हमीरपुर डॉक्टर आकृति शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देखा गया। कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर, ITI हमीरपुर सहित विभिन्न आंगनवाड़ी से आए कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति अपने विचार कविता नाटक के माध्यम से रखे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशे के खिलाफ मुहिम में अपनी सहभागिता में योगदान देने की शपथ दिलाई। वहीं उपायुक्त हमीरपुर हेमराज फैरवा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा नशे के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के तहत 19 से 26 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया था, जिसका आज समापन हुआ। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ अपनी सहभागिता बढ़ाने के लिए आप सभी को शपथ भी दिलाई है। उन्होंने कहा कि नशे से युवा पीढ़ी को बचाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है और इसके लिए नशा मुक्ति केंद्रों की भी स्थापना की गई है। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि अपने आस पड़ोस में नशे की गिरफ्त में आए युवाओं को इसके दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करें और समाज को नशा मुक्ति बनाने में अपना सहयोग करें। नशा मुक्त रखेंगे। हम एक जिम्मेदार हिमाचल वासी के रूप में यह शपथ लेते हैं कि मुझे बहुत हैरानी हुई जब मैंने इजराइल के कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने मलाना क्रीम को यूज किया है। हम कुल्लू में आए थे और कईयों ने ये कहा कि मलाना क्रीम हम तक भी पहुंच जाती है। तो ये बहुत हैरानी का विषय था। और चरस के अलावा मैं बताना चाहूंगी, आजकल जो सबसे ड्रेडफुल नशा है उसका नाम है चिट्टा। अब ये जो चिट्टा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में आता है पंजाब से, दिल्ली से, और बेसिकली ये आता है हमारे जो फॉरेन एडजॉइनिंग नेबर कंट्रीज है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वहां से आजकल ये ड्रोन पे भेजा जा रहा है। आजकल BSF बॉर्डर पर बड़े बड़े ड्रोन्स पकड़ रही है जिसमें कि 10 किलो 15 किलो चिट्टा जो है वो सप्लाई हो रहा है अक्रॉस द बॉर्डर। और उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, हमारे देश के युवा को बर्बाद करना। और इससे जो पैसा आएगा, इस नशे से जो पैसे की कमाई होगी, उसको टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए यूज करना। और हमारे लिए बहुत हैरानी की बात तब हो जाती है जब ये नशा हमारे घर द्वार तक पहुंच जाता है, हमारे बच्चों तक पहुंच जाता है, हमारे स्कूल कॉलेजेस तक पहुंच जाता है। मैंने रिसेंटली एक बच्चे को इंटरव्यू किया जो नशे का आदी है, तो मैंने उससे पूछा, क्योंकि उसे हमने NDPS एक्ट, हमारे पूरे देश में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, एक एक्ट बनाया गया, एक कानून बनाया गया जिसके तहत जो लोग इलिसिट ट्रैफिकिंग करते हैं, इलीगली ड्रग्स को सप्लाई करते हैं, नारकोटिक्स को सप्लाई करते हैं, उनके विरुद्ध ये कानून हमारे देश में लाया गया 1985 में। तो इसके तहत हमने रिसेंटली, हम कार्रवाई करते रहते हैं, पर रिसेंटली मैं एक बच्चे से मिली और मैंने उस बच्चे से पूछा कि आप जो नशा करते हैं आपको होता क्या है, आप करते हैं पर आपको इफेक्ट क्या आता है। तो उन्होंने बताया कि जब मैं ये नशा करता हूं मेरे को टेंशन नहीं होती। तो मैंने उसको पूछा कि टेंशन क्या है, तो उसने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया है। ठीक है, और इसके अलावा टेंशन। आज 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड ट्रैफिकिंग पर स्टेट लेवल पे प्रोग्राम था और जिला स्तर पर प्रोग्राम था। दोनों जगह इससे प्री प्रोग्राम एक हफ्ते की एक्टिविटीज अलग अलग कॉम्पिटिशन डिक्लेरेशन इन सब पर वहाँ पर एक ड्रग अवेयरनेस लोगों को बताया गया। बच्चों ने आज यहाँ पर अवार्ड भी लिए हैं। जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी कहना है कि नशे के लिए हमें प्रभावी कदम पड़ेंगे तभी सरकार के स्तर पर प्रभाव अभियान चला हुआ है और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जा रही है। जिला स्तर पर SP मैम के सप्लाई चेन को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है।
एजुकेशन विभाग, यूथ सर्विसेज विभाग, इनके माध्यम से जागरूकता के लिए प्रेटरी क्लब्स उनको एक्टिव किया जा रहा है। हेल्थ विभाग के थ्रू इसमें जो टेक्निकल हेल्थ का सपोर्ट चाहिए वो प्रदान किया जा रहा है। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है उनको अच्छे से मॉनिटर करने का प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार से सभी विभाग जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर अब नशे की ये जो पूरा स्कोप है उससे बचने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसकी सप्लाई चेन ब्रेक करने के लिए, लोगों को उसके लिए जागरूक करने के लिए सभी विभाग जुटे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि एक प्रभावी तौर पर रिजल्ट इसके सामने आएंगे। आपके माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो जनरल पब्लिक है वो भी इस मुहिम में सरकार के विभागों को जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर आके समाज का प्रहरी बनकर साथ दे। मैं समझता हूँ अगर सब साथ चलेंगे तो इस समस्या का समाधान भी हमारे सामने होगा और हम निश्चित तौर पर हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो समाज की आर्थिकी उसको सुदृढ़ कर सकेंगे। जैसा आप इसमें डिजास्टर के एंगल से देख रहे हैं कि बारिश लगातार हो रही है, मैं बादल फटना तो नहीं कहूँगा, एक फ्लैश फ्लड की उसको संज्ञा दे सकते हैं। एंड जिस तरीके का वहाँ पर रिस्पॉन्स हमारा रहा पंचायत के थ्रू, तो ज़्यादा नुकसान वहाँ पर नहीं देखने को मिला है। लेकिन हम लोग, हमारे सभी विभाग इस चीज़ के लिए सतर्क हैं कि कहीं भी इस तरीके की प्रिय घटना होती है उसका हम तुरंत रिस्पॉन्स दे पाएँ। हमारे आपदा मित्र हर पंचायत के अंदर मौजूद हैं, उनकी भी मदद ले रहे हैं। एंड कोशिश ये रहेगी कि इस डिजास्टर की सिचुएशन से हमारा रिस्पॉन्स समयबद्ध हो और कम से कम नुकसान हमारे क्षेत्र में, ये हमारा प्रयास है। और लगातार अपने माध्यम से हम यही बोलना चाहेंगे कि जहाँ पर भी इस तरीके की घटना होती है उसकी सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन को जरूर दें और साथ में रूमर मॉन्गरिंग से बचें। कई बार ऐसा देखने में आता है कि कोई घटना हुई नहीं होती है और एक अलग सा हाइप क्रिएट कर दिया जाता है कि जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो आप सब लोग जब तक फैक्ट को संबंधित विभाग या पंचायत से वेरीफाई नहीं कर लेते हैं तब तक उसको आप ज़्यादा वायरल या ज़्यादा उसको स्केल अप ना करें, सो दैट एक ठीक सा माहौल सही तरीके से हम डिजास्टर को रैशनल तरीके से